नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 1 जून देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी एनडीए में एक बार फिर से टकराव हो गया है, जहां पर बीजेपी एनडीए की एक और घटक दल बीजेपी से अलग हो सकती है विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारत में अर्थव्यवस्था के मामले में 130 करोड़ देशवासियों को बड़ा झटका। मोदी राज में 40 साल का सबसे बड़ा झटका लगा है जीडीपी का। हम आपको इसके भी आंकड़े दिखाएंगे। वही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ गई है। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहीं के लोग अब मोर्चा खोल चुके हैं। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर बाबा रामदेव को लेकर के आ रही है। बाबा रामदेव ने अब बताया जा रहा है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के मामले पर दिए गए बयान पर माफी मांगी है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता की कोरोना की वजह से कैजुअलिटी हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी एक बीजेपी नेता इस दुनिया में नहीं रहे। इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करने वाले 60 रिटायर नौकरशाहों को केंद्रीय मंत्री ने एक गलत बयान देते हुए उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिस पर अब नया विवाद शुरू हो गया। इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ अब जूही चावला कोर्ट पहुंच गई है। 5G नेटवर्क के खिलाफ जूही चावला ने कोर्ट में अर्जी दे दी है। इस पर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गई हैं। सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं और नए राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश तेज हो गई है। सियासी पंडितों का मानना है कि साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भाजपा की मुख्य चुनौती अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से होगी। लेकिन उससे पहले जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की घटक दल रही अपना दल अब बीजेपी से अलग हो सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मोदी राज में भारत को एक और बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना महामारी का नकारात्मक प्रभाव केवल लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। 40 साल में देश को सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों अर्थव्यवस्था के मामले पर, विकास दर के मामले पर। देश के 130 करोड़ लोगों के लिए यह झटके की खबर है, आप देख सकते हैं। दरअसल सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर -7.3% तक जा गिरी है। यह पिछले 40 सालों में अब तक का सबसे खराब आंकड़ा रहा है। विकास की गंगा अब उल्टी बह रही है क्योंकि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। दरअसल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2020-2021 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में 1.6 की दर से बढ़ी, लेकिन वहीं पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी 7.3 दर से गिरी है। यह खबर भारतवासियों को निराश कर देने वाली है। साथ ही साथ देश की मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है और 40 साल के बाद इस तरह के हालात देश को झेलने पड़ रहे हैं। फिर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार अच्छे दिन को लेकर के जनता के बीच वोट बटोरने का काम कर रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों इजराइल से। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ गई है। दरअसल इजराइल के राष्ट्रवादी कट्टरपंथी नेता नेफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया है कि वह एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे, जिससे देश में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो सकती है। दक्षिणपंथी नेता नेतन्याहू के खैर विरोध में सांसदों का गठबंधन बनाने की समय सीमा बुधवार को खत्म हो रही है। उससे पहले ही इस गठबंधन
बयान को लेकर के बातचीत तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में गाजा पट्टी में इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास के साथ सैन्य संघर्ष के बाद इजराइल में विपक्ष की गतिविधियों में तेजी आ गई थी और अब जानकारी मिल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जितनी भी पार्टियां विपक्ष की हैं वो सब एकजुट हो गई हैं और आने वाले दिनों में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को यानी कि पीएम की कुर्सी से किकआउट किया जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही बाबा रामदेव को फिर से एक बार बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। रामदेव ने कहा है कि हमारा अभियान एलोपैथी वर्सेस श्रेष्ठ डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं। अभियान उन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ है जो 2 रुपए की दवाई को 2000 में बेचते हैं और गैर जरूरी ऑपरेशन व टेस्ट और अनावश्यक दवा का धंधा करते हैं। रामदेव ने कहा कि हम इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं, यानी कि बाबा रामदेव ने अब एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान पर अपने बयान को वापस लेते हुए फिर से एक बार माफी मांगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम एलोपैथी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हां, हालांकि हमारा यह जरूर है कि हम ये कहते हैं कि जो 2 रुपए की दवा है उसको 2000 में ना बेची जाए, जो कि ठीक भी है। लेकिन बाबा रामदेव ने जिस तरह से एलोपैथी को निशाना बनाया, उस पर जिस तरह से कार्रवाई की लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था बाबा रामदेव के ऊपर, उसको देखते हुए बाबा रामदेव ने अब अपने कदम को पीछे खींच लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश से बीजेपी के एक और दिग्गज नेता की कोरोना की वजह से कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का सोमवार को बताया जा रहा है कि इस दुनिया में वो नहीं रहे हैं। शर्मा ने राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में अंतिम सांस ली। शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित थे और चिरायु अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। पूर्व मंत्री गत 11 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी के दिग्गज नेता को नहीं बचाया जा सका, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के ही एक और नेता की बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकने से वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप देख भी सकते हैं यूपी के कासगंज जिले की अम्मापुर सीट से विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सोमवार सुबह बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकने से वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वाले 60 रिटायर नौकरशाहों को केंद्रीय मंत्री ने पढ़े लिखे मूर्ख का बयान देकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल देश में जब लगातार कोरोना जैसे हालात बने हुए हैं, कोरोना पर अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे देश की सरकार 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रही है, जिस पर मोदी जी का एक महल तैयार हो रहा है। और इसी को लेकर के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के आलोचकों पर कड़ा प्रहार किया। मंत्री ने 60 सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के एक समूह को पढ़े लिखे मूर्ख करार दे दिया है, जिसके बाद इस पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों 5G सेवा के खिलाफ अब उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी गई है। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। 31 मई अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया है। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर के पास आया है, जिन्होंने मामले को 2 जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में 5G व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।